नमस्ते चरणारविन्दम् ब्रह्मानन्दं परम सुखदम् केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलयचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं त्वां नमामि। प्रातः सम्राट भरतवासी श्री गुरुदेव भगवान जी के पावन दरबार में परम पूज्य परमादरणीय पूज्यपाद बाबा जी महाराज की पावन कृपा की छाया में मंचस्थ संत जनों की सन्निधि में मेरे मंच पे विराजमान सभी संगीतज्ञ बंधु, आप समागत भक्तपुरुषों, माताओं, बहनों, प्यारे भाइयों, उनके मुखारबिंद से जो निकला हुआ वाणी है जो हमारे कल्याण मार्ग के लिए प्रशस्त करता है, एक प्रेरणा बनती है, वो भी हमें लाभ मिलता है। ऐसा सुअवसर भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलते पुरुषो यदा। पता नहीं कब का भाग्य उदय हुआ जो ऐसा सुअवसर भाग्योदयेन बहुजन्म, एक जन्म नहीं बहुत जन्म समर्जितेन, जब कई जन्मों का पुण्य समर्जित होता है, जब संचित होता है, तब पता नहीं ऐसा अवसर प्राप्त होता है। तो ऐसा लाभ हम सबको मिल रहा है। वास्तव में संतजन किसी न किसी बहाने से, कल हम लोग सुन रहे थे मेरे प्यारे भाई श्रवण जी के द्वारा कि सद्गुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग एक ऐसी कक्षा है, सत्संग एक ऐसा ज्ञान है जहां जाके आपके अंदर जो कलुषित विचार हैं, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति आज अभाव से नहीं स्वभाव से दुखी है ना। पहले की अपेक्षा हम ज्यादा संसाधनों से युक्त हैं, संसाधनों से परिपूर्ण हैं, या यूं कहें कि भौतिक संसाधन तो हम सबको जरूर मिल रहा है, लेकिन जो आत्मिक हम सबका उत्थान होने का जो साधन है वो लुप्त होता जा रहा है। और उसका परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम ये हो रहा है कि सब कुछ होते हुए भी हम दुखी हैं। ऐसा नहीं कि अगर अभाव में दुख भोजन नहीं मिले और भूख लगी है तो दुख होता है, तो हम भोजन, भूख लगी है भोजन नहीं मिला, इसका दुख हो सकता है, लेकिन भोजन है घर में, भूख भी लगी है, खाने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? आज सास बहू में लड़ाई हो गई, बाप बेटा में लड़ाई हो गई, तो आज स्वभाव से हम दुखी हो रहे हैं। और इसी स्वभाव को बदलने के लिए हम सत्संग में जाते हैं। वास्तव में देखिए आज ज्ञान का जो है ना कमी नहीं। आप आजकल तो ये व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि का जमाना हुआ, सोशल मीडिया का, इतने ज्ञान दिन भर खोल दिए तो रोज पता नहीं एक से एक बड़े अमृत वचन आते हैं। ज्ञान की कमी नहीं है, फिर दिक्कत कहाँ है? हर व्यक्ति को इसमें से किसी को खड़ा कर देगा, कह देगा आप सत्संग करो, जरूर कुछ ना कुछ तो सुनाई देगा, लेकिन वो चरितार्थ नहीं हो रहा है। दुख यही है कि हम जानते हैं और अध्यात्म क्या करते हैं, गुरु की शरण में जाने से या सत्संग क्या करता है कि उस ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तन करता है। जैसे किसी चीज को जानना ये ज्ञान है, जैसे भक्ति करना ज्ञान है,
हम जानते हैं भक्ति करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, ये ज्ञान है। लेकिन भक्ति से प्रभु को प्राप्त करने वाला ये विज्ञान है। जैसे आप देखें विज्ञान आज जो है पानी से बिजली निकालती है, पैदा करती है ना, पानी से बिजली उत्पन्न होता है। तो हम तो सभी जानते हैं कि हाँ पानी से बिजली निकलती पैदा होती है उससे, लेकिन ये ज्ञान है। और साइंटिस्ट अथवा जो वैज्ञानिक हैं उसको जो पानी से बिजली उत्पन्न करके फिर हम लोगों के घरों में सप्लाई करते हैं, तो वो क्या है? विज्ञान है। फिर हम कहते हैं कि ये विज्ञान के द्वारा प्राप्त हो रहा है। तो उसी तरह से ज्ञान तो है, लेकिन वो चरितार्थ नहीं हो रहा है। इसलिए हम सत्संग में जाते हैं, सदगुरु के शरणों में जाते हैं कि वहां जाके हमारा जो ज्ञान सुषुप्त अवस्था में है वो जागृत अवस्था में हो जाए। फिर संत जनों की भी एक विशेषता है कि वो स्वयं चरितार्थ करते हैं अपने जीवन में, फिर उन बातों को कहते हैं, तब आपके जीवन में उतरेगा। तो ऐसा सुअवसर, ऐसा लाभ हम सबको मिल रहा है कि एक तरफ गुरुदेव भगवान जी के चरणों में बैठ के उनके जन्मोत्सव को मना ही रहे हैं, उनके दर्शन का भी लाभ मिला। क्योंकि देखिए गंगा जी के स्नान का महत्व है और नर्मदा जी के दर्शन का ही महत्व है। जितना पुण्य जो है गंगा स्नान का है, उतना नर्मदा जी के दर्शन करने मात्र से वो पुण्य प्राप्त होता है। तो गुरुजनों का दर्शन हमारे लिए, उनके आशीर्वचन तो कहना ही नहीं है। दर्शन मात्र से संत सदरस जिमि पातक टरई। तो गुरुदेव के चरणों में हम सब बैठे हैं, ये ऐसा सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। आज हम जिन पूज्य बाबा जी महाराज की जयंती मना रहे हैं, अभी मैंने कहा कि स्वयं कह के फिर स्वयं करके फिर कहते हैं। बाबा जी महाराज सुना रहे थे कि सबसे पहले मैंने अपने गुरुदेव भगवान श्री परमपुरी भगवान जी का जन्मोत्सव, जब ये डॉक्टर थे तो अपने यहाँ पुसौली में महाराज जी का चलता था दवाखाना, वहाँ चिकित्सक के रूप में महाराज जी समाज की सेवा किए। तो वहां पे सबसे पहले जब महाराज जी का प्रचार प्रसार शुरू हुआ, कुछ भक्त बन गए, तो महाराज जी अपने यहाँ कहे कि हम अपने गुरुदेव महाराज जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। और सबसे पहले महाराज जी पुसौली में महाराज जी का जन्मदिन मनाए। पटना से, बनारस से कुछ जो महाराज जी के प्रेमी थे, बाकी अगल बगल मोहनिया के इत्यादि जो अगल बगल के थे, बाबा जी कहे कि सैकड़ों लोग आए, हम लोगों ने बड़े धूमधाम से महाराज जी का जन्मोत्सव मनाया। तो मोहनिया में कार्यक्रम था, महाराज जी आंख आंसू भर गया कि देखो मैंने अपने गुरुदेव भगवान जी के लिए उतना नहीं किया जितना गुरु महाराज जी हमारे लिए जो करके दिखा रहे हैं। ये आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये हमारी और आपकी नहीं, ये महाराज जी इतना कमाई किए हैं कि हम विवश होकर यहाँ हमें गुरु महाराज जी यहाँ प्रेरणा देते, हम सब उपस्थित हो जाते। पता नहीं कोई कहाँ से, बनारस से सरवन भाई आ गए कि नहीं बाबा जी का जन्मदिन मनाने जाना है, पता नहीं कई लोग कहाँ से, कोई गढ़वा से, कोई डाटेगंज से, कोई रांची से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। ये गुरुदेव की कृपा है। बाबा जी बता रहे थे कि मैं साल भर में जब महाराज जी बसंत पंचमी को आते थे परमपुरी, तो मैं लोगों से संपर्क करता था और उनको अपने गुरु महाराज जी के बारे में बताता था कि महाराज जी बसंत पंचमी को आएंगे, आप चलिए वहां पे, वहां चल के आप दर्शन करिए और महाराज जी से नाम दान लीजिए। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ दान की तो महत्ता शुरू से ही है और दान के भी कई कैटेगरी, कोई अन्न दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई कन्या दान करता है, और सब दान अपने अपने जगह से है। लेकिन जो ज्ञान दान है, किसी को अच्छे मार्ग में बता देना, ये जो ज्ञान है ये सबसे बड़ा दान है। क्योंकि हरि कृपा कर जन्म दियो जग मात पिता द्वारे, उनसे अधिक गुरु जी हैं जो भव निधि से तारे। या आप ऐसे समझे, जन्म से तो हर व्यक्ति जन्म लेता है, अपने प्रारब्ध के अनुसार वो भोग भी करता है और धन कमाता है, शोहरत कमाता है। बहुत से लोगों के पास देखेंगे धन तो है लेकिन धर्म नहीं है।
सत्संग नहीं है, गुरु का चरण प्राप्त नहीं है। जैसा कि कल हम लोग शंकराचार्य महाराज जी सुन रहे थे कि त्रयमेव इतर देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यतम मोक्षतम महापुरुष संश्रय। मनुष्य का शरीर प्राप्त करना सबसे दुर्लभ है और सद्गुरु की शरणागति प्राप्त हो जाए ये भी दुर्लभ है, और मोक्ष की उत्कंठा, मोक्ष की जिज्ञासा बनी रहे, ये दुर्लभ 3 वस्तु है। तो जो ज्ञान पर चला दे, अच्छे मार्ग पर चला दे, तो हर गुरुमुख का धर्म होता है। महाराज जी एक दिन सुना रहे थे कि देखो हर जैसे बेटा अपने बाप से उत्तीर्ण होने का तरीका है कि जैसे बेटा अपने बाप जैसा अपने बच्चों को बना दे, उसी तरह से माता से उत्तीर्ण होने का कोई उपाय तो नहीं है, लेकिन गुरु से भी उत्तीर्ण होने का बहुत से साधन इत्यादि होंगे। लेकिन महाराज ने कहा कि मैं तो समझता हूं कि यदि गुरु से उत्तीर्ण होना है तो गुरु महाराज ने हमें जैसा बनाया है, हम अपने जैसे 10 लोगों को गुरु महाराज से जोड़ दें। अच्छे हम जितना अच्छा कमाई कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो 10 लोगों को जोड़ दें तो हम गुरु के ऋण से थोड़ा सा उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो महाराज जी लिस्ट बनाते थे साल भर की, ये गुरुमुख इसको ले चलना है, इसको ले चलना है। और पता है बाबा जी कहते थे कि चलो मेरे भाड़े से तुमको ले चलूंगा मैं, वहाँ भोजन भी फ्री में मिलेगा और घूमने को मिलेगा, और महाराज से नाम दाम लेगा ना। तो महाराज जी सोचते थे कि 10 लोगों को ले जाएंगे, 2 भी अगर गुरु महाराज जी के अच्छे बन गए तो क्या दिक्कत है। अब बहुत से लोग थे वैसे जो ये सोचते थे कि अरे बड़ा अच्छा डॉक्टर साहब ने तो बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी है, अपने पैसे से ले भी जाएंगे, उधर अपने पैसे से ले भी आएंगे, और वहां जाकर हम लोग को बुनिया पूरी सब्जी खाने को भी मिलेगी, और मन करेगा तो चेला बनेगा, नहीं तो चले आएंगे। कुछ वैसे भी थे कि कम से कम जाने को फ्री में मिल जाएगा, खाने को फ्री में मिल जाएगा, और क्या चाहिए। तो कई लोगों को महाराज जी ले जाते थे गुरुदेव भगवान जी के पास। कई लोग तो ऐसे घूम के, कुछ लोग बहाना मार के आ जाते थे, लेकिन कुछ लोग जो बन गए तो आज भी बाबा जी महाराज के, महाराज जी आपने गुरु महाराज जी से मिला दिया और मेरा तो जीवन ही बदल दिया। बोल सद्गुरु भगवान की। और जो लोग उस समय दीक्षा नहीं लिए और जब उनको बोध हुआ, क्योंकि सत्य का बोध तो एक बार आपको जीवन में मिलेगा अनुभव कि नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्वाध्याय के 2 शब्द हैं, एक तो स्वाध्याय पुस्तकों का भी होता है और एक आत्मचिंतन स्वाध्याय, अपने बारे में भी अध्ययन करता है आदमी। तो जवानी में तो शायद न करें, लेकिन बुढ़ापा में जब असली जब समय आता है जीवन का एकदम अंतिम क्षण, तब पता चलता है कि नहीं धर्मानुगो गच्छति जीव एक, तब उस समय लगेगा कि नहीं धनानि भूमौ पशवश्च कुष्ठे भाव्या गृहे द्वारे जनः श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। अंत समय किसी वृद्ध से आप पूछिए कि महाराज आपको क्या लगता है, आप क्या लेंगे, बताइए। आपके लिए कोई अच्छा सा एसी कमरा बनवा दिया जाए, कोई अच्छा सा वाहन, अरे नहीं यार इसमें कुछ भी सुख नहीं है, अरे सब फालतू है, सब करके देख लिया, कुछ नहीं, बस अब भगवान का नाम है। तो वैसे लोग जब अनुभव करें, मैं तो महाराज जी से दीक्षा नहीं लिया, बाद में बाबा जी महाराज जी से आकर के लोग दीक्षा लेते हैं, और उसे गुरुदेव होने पे, कुछ जवान पे, और नहीं तो कन्यादान के समय तो जरूरी आ जाते हैं। तो ऐसे बाबा जी ने एक एक लोगों को गुरु महाराज जी के चरणों में जोड़ा और महाराज जी के लिए जन्मोत्सव मनाए। तो आज हम सब मिलकर के बाबा जी का उत्सव मना रही है, बाबा जी के त्याग और तपस्या का फल है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ऐसे आप भी बाबा जी के इस जीवन के कुछ जो उनके कृतित्व हैं उनसे हम भी प्रेरणा लेकर हम भी अपने गुरुदेव भगवान जी के चरणों में 2-4-10 लोगों को तो जरूर जोड़ें, और उसमें से 1-2 भी यदि निकल गए तो समझिए कि आपका गुरु चरणों में आना सार्थक है। तो ऐसे हम सबका सौभाग्य है कि हम सब ऐसा अवसर प्राप्त कर रहे हैं जहाँ एक तरफ बाबा जी के त्याग, तपस्या और प्रेम की मूर्ति पूज्य बाबा जी महाराज विराजमान हैं, उनके दर्शन का लाभ मिल रहा है और उनके जयंती मनाने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। आइए एक भजन, उसके बाद